जिनके सिर पे पुराण है वो अंदर दरबार में स्थापित कर दें, और जो कलश है वो कलश फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, वो सब काम से करे श्री गणेश देवा, सब काम से करे श्री गणेश। एक बार कभी देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, सभी तुझसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, सभी तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, सभी तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, सब तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। बोलिए गणेश भगवान की जय। इससे ज्यादा उत्तम कोई साधन नहीं है। तो अब आपको कहूंगा फल कब मिलेगा इसका? केवल कलश यात्रा ले आए, कथा स्थापित हो गई, पाठ बैठ गया, फल मिल जाएगा? और ना जी ना, फल जब ही मिलेगा। बोलिए, बीमारी कब दूर होती है? जब दवाई खामे। इसी प्रकार से कथा का फल कब मिलेगा? जब कथा सुनेंगे। कथा अंदर जाएगी तो अपना असर। यजमानों के नाम मैंने बोले थे, वो तो 8 बजे आना ही आना है, और भी कोई भी आ सकता, मना किसी का नहीं है, कार्यक्रम सबका है। और 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रखा गया है। आज कथा प्रारंभ होने में थोड़ा सा 1 घंटा विलंब निश्चित होगा। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सदा परिभव नमः तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भक्ति भगवत भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन करो तो ना सदवे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की जय जय श्री राम। आप देखिए, आप इतने बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, 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 चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्याम
से अपनी अपनी बिगड़ी किस किस को बन, कोई हाथ से ताली बजा के, कोई देखो हमारे शिवहरी जी ने तो आनंद बरसाना शुरू कर ही दिया। तो ठाकुर के दरबार में काई की शर्म, जगत के आगे मत नाचो भले, जगदीश के आगे कोई शर्म नहीं। श्री राम है। गुलाम की है आज
की पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला हरि राम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि राम कभी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती कमल कमल से है कमल भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जग पंथ बोल सदभागी बताने वाला को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल सदभाग बताने वाला को बनाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम सत्तार सारम बुद्धिज्ञानम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो पिता त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि राम हरि राम हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे शीतलीकरणम ओम महादेव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सन्नादेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सबको देव सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। तो याद रखिएगा हेलो 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 नारायण की। देखिए सभी यजमान
अपने अपने महाराज जियों के आगे गिलास में जल है पंडित जी महाराज, ठीक है। इसी जल को पहले यजमान से लगाना है और इसी के फिर आचमन के लिए गिलास चम्मच रख लेना है। क्या जने रह गए? दोनों का करा लेना, दोनों का करा लेना आप है। आप भी तो बैठ जाओ, उन्हें बुलाओ। बैठ जाओ। इनकी थाली इनके आगे रख दो। क्या बताओ? बैठो तो बैठो। तुम्हारी अपने ऊपर जल छिड़को। सभी ब्राह्मण देवता अपने अपने यजमान के ऊपर जल छिड़के। यहाँ यजमान नहीं है कोई? आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम स्वस्ति चावल बोले लो। स्वस्ति भूभाग सवेदा स्वस्ति नस्तारि चौरश्रधानु भया हृदयामयो गति गोपयोदय अग्नि देवता आत्मो देवता सूर्यो देवता देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देव शांतिरापा शांतिरोगया शांतिरोदयं कुर्जन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः कुर्भ्यः गणानन्दा गणपति गुंगवामहे गणपति गुंगवामहे वसो मम आहवजाने गर्भनवा अम्बे अम्बे महागणाधिपते नमः। कलश पर छोड़ दीजिए, कलश पर छोड़ दीजिए। स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम ओंकाभ्याम नमः। ओम सच्ची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गणपति ध्यायेम। हाथ में फूल ले लीजिए, गणेश जी का ध्यान करें। हाथ में पुष्प ले लीजिए, गणेश जी का ध्यान करें। लंबोदर से विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रगोत्रगणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठेष्वयादपि विद्यारम्भे वायेच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् एषामदेवो भगवान् मंगलायतनो हरि। छोड़ दीजिए, कलश पर छोड़ दीजिएगा। हस्ते अक्षत पुष्पाणि द्रव्यम चादाया संकल्पम कुर्यात्। आपकी थाली में सुपारी होगी, फूल होगा, चावल होंगे और एक एक चम्मच जल हाथ में। हेलो, सभी यजमान 3 बार बोले विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्री विष्णु विष्णु नग्ने श्री अचलेश्वर मंदिर सानिध्य विरोध कृत नाम संवत्सरे फाल्गुन मासे सुबह कृष्णे पक्षे अद्य
जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरे अब गुण देखो, जो तुम मेरा तो श्यामा प्यारी श्री राधे, राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। ठाकुर जी की महती कृपा से भगवान बालकृष्ण के चरणों में बैठा करके शिवरात्रि के उत्सव के उपलक्ष्य में आज का कथा का शुभारंभ है। तो देखिए अब कथा मेरी हो रही है। मोनू, हे मोनू, मोनू
भाग्य से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा जब सौभाग्य जीवन में मुझे होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। भागवत शब्द ही भाग्य से बनता है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित, एक जन्म के सत्कर्म से भागवत नहीं मिलती। कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जीवन में करोड़ों जन्मों का सत्कर्म उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। और आज पहला दिन है, मैं आपको बता दूं राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, राधे राधे बीच बीच में क्यों बोला जाता मालूम? कथाओं में सबसे ज्यादा दो परेशानी होती है। एक तो मन भागता है और दूसरा नींद आती है। और कथा का नियम है मन को जान होना चाहिए और नींद को मान होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा कभी कथा में नींद क्यों आती है? मंत्र जाप करने बैठेंगे तो नींद आएगी, ध्यान लगाने बैठेंगे तो आपको नींद आएगी, और नोटों की गड्डी गिरने बैठ जाएंगे तो कुछ नींद आएगी। पूरी रात नींद आने वाली नहीं। कथा में नींद क्यों आती मैं आपको बता दूं। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था जी मालूम है? श्रीमती निद्रा देवी। 6 महीने सवार रहते थे, और जब पति जी मारे गए तो पत्नी जी रोने लगी। श्री राम, आपने मेरे पति को मार के ठीक नहीं किया। राम जी बोले, अब तो मार ही दिया। निद्रा बोली, तो कोई बात नहीं, आपके वैकुंठ धाम में ताला डलवा के छोड़ूंगी। भगवान ने कहा, कैसे? बोले, आपके वैकुंठ में जाता कौन है? ठाकुर जी बोले, जो मेरी कथा सुनता है, कीर्तन करता है, मेरे वैकुंठ में ही तो जाता है। निद्रा बोली, यही तो सबसे बढ़िया मौका है, जब आपके कोई ध्यान में बैठेगा, कथा में बैठेगा, मैं उसके सिर पर बैठ जाऊंगी। 3 घंटे खर्राटे से सोएगा, और खर्राटे से सोएगा तो कथा सुनेगा नहीं, और कथा सुनेगा नहीं तो वैकुंठ जाएगा नहीं, और वैकुंठ जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में ताला लग जाएगा। और ये बात बिल्कुल प्रमाणित मिलती, मैं आपको बता दूं। कथा में नींद भी आती है और मन भी भागता है, और ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। नींद को मान होना चाहिए, मन को जान होना चाहिए। तो भगवान ने कहा, हम अपने कथावाचकों को समझा देंगे, बीच बीच में राधे राधे बुलवा दिया करो, जिससे निद्रा देवी सादर गेट से बाहर। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, राधे राधे क्यों बोलते हैं? आपने रेलगाड़ी की यात्रा की है? हमारे कुशवाहा जी रेलवे में सर्विस करते हैं। बोलो राधे राधे। तो 7 दिन उदाहरण भी रेलवे के चलेंगे। तो रेलगाड़ी में बीच बीच में टीटी बाबू टिकट चेक करते हैं कि नहीं? तो हमें टिकट दिखाना पड़ता है, और जो टिकट दिखा देता है वो 1 नंबर का यात्री, और जो टिकट नहीं दिखाता है तो 2 नंबर का, उसका चालान कटता है। तो संसार की पटरी पर भागवत की गाड़ी चली, और ये गाड़ी 7 दिन चलेगी, और हम इसमें यात्री हैं, हम और आप सब इसमें बैठ गए। इस गाड़ी में टिकट दिखाना पड़ता है बीच बीच में। कौन सा? जब भी आपसे कहे दिखाओ राधे राधे, तुरंत बोल दो राधे राधे। ये जीवन की संसार सागर को पार करने का सबसे उत्तम टिकट है राधे का नाम का टिकट। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अन्य युगों में तो असली टिकट काम करता है जी, और कलयुग में तो नकली टिकट भी काम करता है। हाँ,
जैसे रेलगाड़ी में यात्रा हो रही थी, टीटी टिकट चेक कर रहे थे। एक यात्री के पास टिकट ही नहीं था, माने सोची हम तो पकड़े गए। माने मालूम कहा कि जेब में देखा तो 1 साल पुराना नकली टिकट पड़ा था। और मालूम होगा टिकट को क्या करो, मैंने निकाल के जेब के ऊपर वाली जेब में धर दी, बाकी किनारी बाहर कर लेंगे, टिकट की किनारी बाहर कर। अब टीटी ने देखा इसका तो दिख ही रहा है टिकट, इससे क्या पूछूं, पड़ोसी से क्या क्यों देखा। अब वो नकली से टिकट पार कर गया यात्रा। ठीक इसी प्रकार से ये छूट कलयुग में है। अन्य युगों में तो असली में ध्यान लगाओगे तो फल मिलेगा, असली में यज्ञ करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन कलयुग में नकली में भी राम राम बोलोगे तो भी फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। भाव से प्रभु का नाम लोगे तो कल्याण है ही, अगर कुभाव से भी लोगे तो कल्याण है। क्योंकि कलयुग में ये नकली यात्रा की भी बहुत बड़ी छूट है। मन से आप कथा सुने तो फल है ही है, अगर बेमन से भी करो कि कुशवाहा जी के यहाँ सुनना ही पड़ेगी तो भी फल है। ये भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशो। मंगल 10 दिशाओं को मंगलमय बनाता है। भाव से लो जो कुभाव से लो, प्रभु का नाम लो, प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए राधे राधे बोलना पड़ता है, टिकट दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा इनको कम करना है। तो इसलिए राधे का नाम भी बोलना है और टिकट भी दिखाना है। तो मैं आपसे जब भी निवेदन करूं, आप तुरंत बोल देना, प्यार से बोलो राधे राधे। एक बात, जब हमें नींद आती है, कोई बगल वाला बोल दे राधे राधे, तो नींद भाग जाती है। तो हम यहाँ जागने के लिए आए। अभी तक हम संसार में सोई तो रहे थे। संसार में पद कमाना, पैसे कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये सब सपना है। संसार की मोह की रात्रि में पड़े पड़े हम खर्राटे ले रहे थे। आज जिंदगी के जागृत अवस्था में आए हैं, इसलिए जाग जाइए और प्रभु का नाम लीजिए। प्यार से बोलो राधे राधे। भागवत कथा में कोटि जन्म समुत्थेन तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जीवन के करोड़ों जन्मों का सत्कर्म उदय हो जाता है, तब भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। और अच्छा, भागवत में भी सबसे पहले भागवत के महात्मा की चर्चा है। महात्मा यानी महिमा। किसी भी तत्व के जानने के लिए पहले उसके महत्व को जानना पड़ता है, विशेषता। हमारे मन में एक संकल्प आ सकता है, देखो आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना, तो आज तो पहले दिन है, मोए आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, और कल से तो चिंता मत करो, जो आपको चाहिए वो ही मिलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। अब पहला दिन है ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो महाराज, किसी भी तत्व को जानने के लिए उसके महत्व को जानना बहुत आवश्यक है। महत्व यानी महिमा। इसलिए आज भागवत के महात्मा की कथा है। प्रश्न उठता है हमारे मन में, भागवत में क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत कथा करने से क्या लाभ होता है, लोग क्यों कराते हैं, इतना तन मन धन तीनों खर्च करते हैं, आखिर भागवत में कुछ तो होगा। तो भागवत तत्व का महत्व क्या है, अगर महिमा हमें बतानी पड़ेगी तो फिर हम सुनेंगे ही। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना, एक किसान के घर में पत्थर पड़ा था, वह बरसों से पड़ा था। अचानक एक जानकार जौहरी संत आ गए। संत ने कहा, वो किसान भैया, हाँ बाबा, तुम जानता है ये पत्थर कैसा है? हाँ, क्या काम का है? अरे बाबा, कई चीज को फोड़ना होती है तो यही को प्रयोग करूँ। अरे बाबा, ये फोड़ने वालों पत्थर ना है तो इसका नाम है पारसमणि। क्या कह रहे हैं बाबा, पारसमणि? ये पारसमणि तो हो ही ना सके। अरे सवेरे खा लो, शाम की चिंता शुरू हो जाए, पारसमणि कैसे हो सकती है? तो फिर आप प्रमाणित करके देखो। पत्थर उठाया, लोहे से छुआया, तो मानो लोहा क्या बन गया? सोना बन गया। किसान तो आश्चर्य करने लगा, भूखे मर रहा था, घर में पारसमणि। बाबा जी ने उस पत्थर को आंगन में डाला। अब भला विचार करो, वो किसान उस पत्थर को आंगन में डला रहने देगा? तुरंत उठाया, पानी में धोया, कपड़े में बांधा, तिजोरी में भी लॉकर के अंदर धर दिया। क्यों? अभी तो पैरों की ठोकर खा रहा था। बोले जब तक खा रहा था तब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और जैसे ही पता पड़ा तो उसका श्रद्धा और सम्मान बढ़ गए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम केवल भागवत कथा कहना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे जी भागवत तो चलती रहती है, होती रहती है, सुनते रहते हैं,
और अगर हम भागवत की महिमा पहले बता दें कि भागवत कथा सुनने से क्या फायदा होता है, क्यों सुनी जाती है और जिसने सुनी उसे क्या मिला, तो फिर हम ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। ये भागवत की महत्ता है। बोलो राधे राधे। तो भागवत की विशेषता में भागवत का महात्म है और महात्म के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है। अच्छा, प्रणाम करने की पद्धति बड़ी प्यारी है। हर व्यक्ति को जानने के लिए 3 चीजें पूछी जाती है, स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। सामने वाले का स्वरूप कैसा है? स्वरूप तो सुंदर है लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है तो आदमी ठीक नहीं। और काई का स्वरूप सुंदर है और स्वभाव भी सरल है। बोले भैया सुंदरता के साथ साथ में बड़ा सीधो आदमी है, लेकिन बोले सीधों को आजकल पूछता कौन है? बेटा भी नहीं सुनता है सीधे लोगों की आवाज। अरे बोले प्रभावशाली भी है। कितना प्रभावशाली है? बोले जिसकी इजाजत के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। जिसकी बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता, इतना चलावेगा। और ये तीनों गुण किसमें पाए जाते हैं पता है आपको? कोई शकल से सुंदर होगा तो स्वभाव से ठीक नहीं होगा, कोई शकल और स्वभाव से ठीक होगा तो चलावा नहीं होगा, किसी का चलावा होगा तो स्वरूप ठीक नहीं होगा, स्वरूप सुंदर होगा तो स्वभाव ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे भगवान के अंदर ये तीनों गुण है। स्वरूप सुंदर है, स्वभाव सरल है और अलौकिक जिनका प्रभाव है, ऐसे श्री कृष्ण है? स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, इतने सुंदर स्वरूप है। सत घन चिद घर आनंद घन। ध्यान से सुनेंगे आप। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ क्या है? आपने अनेकों बार सुना होगा सच्चिदानंद शब्द का अर्थ, लेकिन आज जान लीजिए सच्चिदानंद भगवान नाम है। सत, चिद और तीसरा आनंद। अब हम इसका अर्थ अलग अलग लगाएंगे। सत्य किसे कहते हैं, चिद किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य माने सत्य स्वरूपी, जो त्रिकालावादित सत्य है, हमारे आपके पहले भी था, मध्य में भी है, एक दिन हम और आप नहीं रहेंगे तब भी वो परमात्मा रहेगा। उसको हम सत्यनारायण भगवान बोलते हैं। एक बोले भगवान सत्य है, बोले हाँ, तो दिखता क्यों नहीं है? अरे बोले चिदाकार, भगवान रहता तो कण-कण में, लेकिन कैसे रहता है? अप्रकट चिदाकार रूप में, जैसे दूध में घी रहता है। बोलो दूध में घी रहता है कि नहीं बताओ? लेकिन दिखाई देता है? नहीं दिखता। गन्ने में शक्कर रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से कण-कण में भगवान रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे दूध को गर्म करो और गर्म करने के बाद उसमें जामुन डालो और जामुन के बाद दूध हो जाएगा दही, तो रही से उसका मंथन करो तो क्या निकलेगा? घी। इसी प्रकार से शरीर हमारा दूध है, तपस्या की अग्नि में तपो और गुरु मंत्र का इसमें जामुन डाल दो और जब ये जम जाए तो भागवत कथा रूपी रही से इसका मंथन करो तो निकल आएगा परमात्मा के दर्शन रूपी घी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक दूध गर्म नहीं होगा और गर्म के बाद उसमें जामुन नहीं डालेंगे तो जमेगा भी नहीं। तो जीवन रूपी दूध को तपस्या की अग्नि में तपो और इसमें गुरु मंत्र का जामुन जरूर डालो और जब ये जमने लग जाए तो रही है कथा, इस कथा रूपी रही से इसका मंथन कर लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बात वो सत्य है, सत्य स्वरूपी परमात्मा। एक बोले महाराज, जो दिखता है वही बिकता है। देखो मेरी आवाज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी कथा समझ में आएगी। भगवान दिखता नहीं है, आपने देखा है कभी? किसी ने नहीं देखा। उसके बारे में सुना है तो हम लोग पागल हैं, और देखा होता तो क्या होता? अरे सुन करके तो ये हाल है कि ठंड में बाहर पंडाल में बैठे, बोलो राधे राधे, और अगर उसको देखा होता ना तो लौट के घर न जाते। सुनने का कमाल है। तो एक सज्जन बोले महाराज जी सही बात तो ये है, जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा जनरल स्टोर की दुकान पर दुकानदार क्या करता है? सामान में से एक एक सामान बाहर लटका देता है, जैसे कि दिखेगा तो बिकेगा। पर आप कह रहे भगवान तो दिखता नहीं है, तो फिर कौन पूछेगा भगवान को? हमने कहा देखो भैया सच है, ये बात दिखता है वो बिकता है, लेकिन मेरे परमात्मा दिखता नहीं है, तब तो ये हाल है। और दिख जाए तो अच्छा सुनो, छोटे छोटे सामान सब दिख करके बिकते हैं,
लेकिन आपने ज्वेलर्स की दुकान पर कभी देखा हीरे का हार बाहर लटका है? बोले लटका है क्या? जनरल स्टोर की दुकान पर तो लटके रहेंगे सामान, लेकिन हीरे का हार कोई बाहर नहीं लटका था, अलमारी के अंदर धरते हैं ज्वेलर्स लोग, और फिर भी खुलेआम बिकता है। तो देखिए, छोटा सामान तो दिख करके बिकेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गहन सामान छुप करके भी बिकता है। तो मेरा परमात्मा तो उन सबसे गहन है, छुपा हुआ है, लेकिन जन जन में व्याप्त है, हर व्यक्ति उसको जानता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान चिदाकार। बोले महाराज एक बात बताइए, दिखने वाली बात सही है या जिसके बारे में सुना जाए वो सही है? भगवान को हमने सुना है और संसार को देखा है, तो सत्य कौन है? और हम कह रहे हैं परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा सच्चा है, संसार झूठा है। तो बोले महाराज जो दिख रहा है वो सच्चा है और जो नहीं दिख रहा है वो झूठा है। बोले नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो सच्चा है और जो दिख रहा है वो झूठा है। दिख क्या रहा है? संसार। ये क्या है? झूठा, असत्य है। ये आज है, कल रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं। और परमात्मा कल भी था, आज भी है, कल भी रहता है। तो बोले महाराज वो दिखता क्यों नहीं? बोले हम देखना चाहेंगे तभी तो दिखेगा। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आँखें। अगर भगवान को देखना चाहते हो तो सूरदास जी जैसा हाल बनना पड़ेगा। सूरदास जी का नाम सुना है आपने? आंखों से अंधे थे और रोज बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, और दर्शन करने के बाद में गाते थे, जैसा श्रृंगार होता था वैसे शब्दों का वर्णन करते थे। कई बार तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे, बाबा कहने को तो अंधे हैं लेकिन बताते ऐसे मानो दिख रहा है। तो सच क्या है पता है? बाबा की बाहर की बंद थी, अंदर की खुली थी, और जिसकी अंदर की खुलती है भगवान उसी को दिखता है। हमारे आंखों के सबसे ज्यादा पास में परमात्मा है, लेकिन नजर नहीं आता। अरे आजकल तो लोगों को तो कण कण में तो भगवान क्या नजर आएगा, मंदिर में जाके भी नजर नहीं आता। प्यार से बोलो राधे राधे। लोग मंदिर जाते वृंदावन में, हम पूछते कहाँ गए थे? बोले बिहारी जी। अच्छा कौन था? बोले महाराज एक मित्र था मेरा मिलने वाला। हमने फिर पूछा मंदिर में कौन था? बोले महाराज जी एक आपके साथी भी मिले थे। हमने तीसरी बार पूछा मंदिर में कौन था? बोले पुजारी जी थे। अरे भैया तुम मंदिर क्यों गए थे बताओ? मंदिर किसको देखने गए थे? और भगवान का नाम एक बार नहीं बोला। हम मंदिर में भी भगवान को देख नहीं पाते, और संत कह रहे भगवान तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हमारी दृष्टि में दोष, हमारे सबसे ज्यादा पास में है तो परमात्मा, लेकिन हमें दिखता नहीं। तो देखने को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। अगर परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहते हो तो सूरदास जी जैसे अंधी आंखें चाहिए। इन विषयांध आंखों से दर्शन नहीं होगा, इन मोहांध आंखों से दर्शन नहीं होगा। अगर दर्शन चाहते हो तो सूरदास जी जैसे दर्शन। देखो आंखों की विशेषता, आंखें हर दूर पास की हर चीज को देख लेती है। भला विचार करिए, आंखों का काजल होता है आंखों में, क्या अपनी आंखें कभी अपने काजल को देख पाती हैं? बताओ। हाँ भाई कमल जी, अपनी आंख अपने काजल को, हाँ या ना तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि ना आ रही? पहले ये क्लियर कर लो। आ रही है? तो आप अपनी आंखों से अपने काजल को देख सकते हो क्या? नहीं। काजल को देखने के लिए जरूरत क्या पड़ेगा? शीशा। नैन निकट काजल वसे के दर्पण दर्शाए। जैसे आंखों के पास में काजल रहता है, लेकिन इसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत है। तो आंखों की जितने पास में काजल है उतने ही पास में हमारे भगवान हमारे हैं, लेकिन बगैर दर्पण के दिखाई नहीं पड़ेंगे। जैसे बगैर दर्पण के काजल नहीं दिखता। तो दर्पण क्या है? कि भागवत कथा दर्पण है दर्शन के लिए। तो जो भगवान को देखना चाहे भागवत कथा जरूर सुने, क्योंकि जब सुन लेंगे कथा तो दर्पण तैयार शीशा, और जब शीशा तैयार तो दर्शन
सुनिश्चित हो जाएंगे। अगर आप मेरे प्रभु को पाना चाहते हो, मेरे गोविंद को देखना चाहते हो, तो कथा अवश्य सुने। ये दर्पण है, शीशा है, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। सूरदास जी तो मंदिर में जाके पद गाते थे। लोग कहते थे बाबा अंधा है और एक एक शब्द शुद्ध बोल रहा है, इसको दिख कैसे रहा है। एक बार पुजारी जी थे ना गोस्वामी जी, उन्होंने ले ली परीक्षा। जरा ध्यान से सुनना, आप सब लोग वृंदावन जाते हो। क्या परीक्षा ली सूरदास जी की? बिहारी जी को स्नान करा दिया और कपड़े नहीं पहनाए और मोटे कपड़े की पर्दा लगा दी और कहा सूरदास अब बताओ भगवान ने क्या पहन रखा है? क्यों मोटे कपड़े की पर्दा है? ना तो बाबा देख पाएंगे ना कोई और देख के बता पाएगा। आज बाबा की पुल पट्टी खुल जाएगी। सूरदास जी बोले है गो सिंगार? बोले है गो। बोले बताऊं? बोले बताओ। सूरदास जी ने ध्यान लगाया, मेरे बिहारी जी का दर्शन पाया, मन में मुस्कुराए, अरे पुजारी जी आज का तो दर्शन निराला है। बोले ऐसे बात नहीं बताएगी, बताना पड़ेगा क्या पहन रखा, कितने आभूषण है। और आज पुजारी जी ने कपड़े नहीं पहनाए। सूरदास जी बोले बता दूं? हाँ, लेकिन संकोच लग रहा है, लेकिन बता ही देता हूँ। हाँ बताओ। सूरदास जी ने पद गा दिया, मंदिर में खड़े हो गए। आज हरि देखे रंगा रंगा। आज हमने ठाकुर जी को बगैर कपड़े के देखा और कैसे लग रहे हैं? बोले मौत माल और माही मेरा दे, गले में मोतियों की माला और छवि की उठा तरंगा। सुंदरता की तो लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। सारे गोस्वामी पद भार को छोड़ करके आए और सूरदास जी के चरणों में लेट गए। बाबा अब हम समझ गए, जिसको भगवान दिखना चाहे अंधे को भी दिख जाते हैं, और जिसको नहीं दिखना चाहे दो असली और दो नकली तो भी भगवान नजर नहीं आए। तो मेरे परमात्मा से प्रार्थना करो, हे गोविंद हमें भी आंखें दे दो। भगवान कहेंगे दे तो राखी है, बोले ऐसी ना है तो जो सूरदास जी को दी, जो कबीर दास जी को दी, जो तुलसीदास जी को दी, जो मीरा को दी, जो गुरु नानक देव को दी, जो महेश को दी, जो मीर महाराज कर्मा वाली को दी, हमें भी वो आंख दे, हम भी तुझे देखना चाहता है। चाहते हो तो क्या मांगोगे भगवान से? हाँ भाई कमल, आंखें मांगोगे। मैं तो सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, सुख संपत्ति वैभव मत मांगो, ठाकुर से तो ठाकुर को ही मांगो प्यारे, क्योंकि जो पैसा हमारे कहने से भगवान तो देगा नहीं कि दे देगा? बताओ, हम कुछ ही कह देगा तो वही जो उसने सोच रखा है। कम से कम अपने मतलब की चीज तो मांगे, उसके चरणों में बैठ के निवेदन करें, गोविंद हमें भी वो आंखें दे दो जिन आंखों से तुम नजर आते हो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। हे मेरे गोविंद, तूने बड़े बड़े योगियों को जो आंखें दे रखी हैं, बड़े बड़े अमलात्माओं को जो आंखें दे रखी हैं, बड़े बड़े वेदांतियों को जो आंखें दे रखी हैं, हमें भी दे दे। क्यों? क्योंकि हम तुझे देखना चाहते हैं। अनेक बार जिंदगी में ऐसी घटना घटती है, भगवान नजदीक से निकल जाता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बाद में जब होश आता है, जब तक भगवान बहुत दूर चला जाता है,
इसलिए सज्जनों भगवान से नेत्र मांगो, क्योंकि वो सत्य है, त्रिकालावादी सत्य है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसी का नाम है ब्रह्म सत्यम। अब बोले तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूपी परमात्मा। आनंद किसे कहते हैं? सुख और दुख का नाम आनंद नहीं है, भगवान का नाम है आनंद स्वरूपी परमात्मा। आनंद उनका रूप है। कैसे? देखिए, हम लोगों के साथ सुख दुख क्या है? अगर हमारा काम धंधा ठीक चल गया, अजी महाराज आजकल तो चैन की बंसी बज रही है, और नए कंपनी में घाटा पड़ जाए तो बताओ फिर क्या करेंगे? महाराज ने जन्मपत्री देखिए, समय खराब चल रहा। ये बातें हमारे ऊपर लागू है। कामना पूरी हो जाए सुख है, समस्या आ जाए तो दुख है। लेकिन भगवान को देखिए आप, अयोध्या में ये घोषणा हुई कल राम राजा बनेगा, तो राजा बनने की कोई पार्टी नहीं दी राम जी ने, शांत एकांत में बैठे। और सुबह क्या हुआ? राम राजा तो बने नहीं, क्या बन गए? बोलो भाई, भगवान को तो बोलो करो, वनवासी बन गए। तो वनवासी बनने की कोई शोक स्वभाव ही नहीं रखी, दुख का प्रकट भी नहीं किया। तो आनंद इसी का नाम है, न जो सुख में फूलता है न जो दुख में तड़पता है। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो। मुरली वाले को मन से जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखिए, कितना भी दुख जीवन में आ जाए कभी मत तड़पो, और कितनी भी आपकी कामना पूरी हो जाए तो एकदम फूले न समाओ, अहंकार में मत आओ। आनंद का अगर स्वाद लेना है, आनंद स्वरूपी परमात्मा बनना है। आज प्रभु की लीला देखिए, ये भगवान का स्वरूप है। न राजा बनने की खुशी, न वनवासी बनने का दुख, तो एक समान अपने जीवन को रखे, उसका नाम है आनंद स्वरूपी परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय। अब बात यहाँ पर रूप की है। भगवान स्वरूप कैसा सुंदर है। भगवान इतने सुंदर है सज्जनों कि एक बार ब्रज की गोपियां लाला की नटखट लीलाओं से तंग आ गई और दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास पहुंची, और मैया से बोली, मैया तेरे कन्हैया ने हमको परेशान कर रहा है। मैया बोली, कहा की हो है? अरे मैया तेरो कन्हैया हमारे घर में जावे, माखन चुरावे, मटकी फोड़े। तो मैया बोली, सुनो सखियो, मेरा छोटा सा लाला है, ऊंचे छींके पर मटकी धर देना, मेरा लाला पहुंचे कोई नहीं। एक गोपी बोली, हमने ये किया। फिर कहा, भयो तेरो लाला इतना होशियार है, 2-4 गाल वालन को घोड़ा बनावे, ऊपर ते आप चढ़ जावे और मटकी जाके हाथ आ जावे। अच्छो? बोले हाँ। तो मैया बोली, एक उपाय और है। क्या? मेरे लाला को हवा से बहुत डर लगे, अंधेरी कोठरी में मटका धर देना और लाइट का कनेक्शन काट देना। एक गोपी बोली, हमने ये भी किया। फिर और जहां जहां तेरा लाला पग धरे वहां उजीतो होए। तेरे लाला के चरणन में पतोना कौन सा करेंट रहे, जहां वो रख दे अंधेरा खत्म, और अंधेरे कमरा में और कछु दिखे न दिखे पर मटकी तो दिख ही जावे। या को अटकर इतना अच्छो है, हाथ मटकी पे पड़े। मैया बोली, तो एक उपाय और है सखियो। क्या? मेरे लाला को ने आंख निकाल के डांट देना, फिर डर जाएगा, फिर नहीं आएगा। एक गोपी बोली, हमने ये भी किया। फिर क्या हुआ? बोले, मैया तेरे लाला को हम डांटती है ना, तो वो डरता थोड़ी ना है। तो अरे डांट पर वो हंसता है, क्रोध संजात हास। हम गुस्सा करते तो वो हंसता है। मैया बोली, तो फिर से डांट दो। गोपी बोली, मैया तेरा लाला इतना सुंदर है, पहले प्यारो है, और जब वो मुस्कुरा जाए ना तो सारी गुस्सा पानी में बह जाए और वहां पे हमें दया आ जाए। लो जी, मटकी फुड़वा रही है, चोरी करवा रही है और प्यार उमड़ा रही है। बताओ, कोई चोर से प्यार करेगा? और गोपियां करती थी कन्हैया जैसे चोर से प्यार। ये है प्रभु की सुंदरता। स्पष्ट कह रही है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तो सुंदर श्याम सलोना, तेरा तो हसन और गर्दन, बस जान हाथ से
क्या सुंदरता का वर्णन करे, इसका तो मुस्कुराना ही हमें पागल बना देता है। एक बोला, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा। एक बोला जी गोपियों को कन्हैया अच्छे लगते थे क्योंकि गोपियां कृष्ण को प्रेम करती थी। अच्छा, जिसको जिससे प्रेम हो जाए वो कैसा भी हो, चाहे काला हो चाहे गोरा, अच्छा लगता है। वो लगता है कि नहीं बताओ? आपको कन्हैया अच्छे लगते हैं ना? कन्हैया तो काले थे, अगर होते गोरे तो काले थे तब तो जे हाल है, हम हजारों उसको चाहने वाले हैं। अगर वो गोरे होते तो हम लौट के घर न जाते, गुरु जी के पीछे पड़ जाते। बोलो राधे राधे। अब हमें कान्हा से इसलिए प्यार भी है कि कृष्ण हमारा आत्मा, तो जिससे प्यार होता है वो अच्छा लगता है। लेकिन हमारे एक संत कहते देखो, जो अच्छा है वो अच्छा ही होता है। भगवान सुंदर है तो सुंदर ही है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। आप देखिए सुंदरता का स्वरूप कहाँ दर्शन होता है। स्वरूप देखना है ना, 3 बातें मैंने आपसे पहले कही है, स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। अब भगवान सुंदर है, राम जी वन में गए, ध्यान सुनना आप लोग। और जब राम जी वन में गए तो रावण की बहन जी आई। क्या नाम था रावण की बहन जी का? है शूर्पनखा। वो सुंदर नाखून रखाती थी, नाम था स्वरूपा। रावण की बहन जी थी, राम जी के पास आई और राम जी से क्या बोली? देखो कितना बड़ा निर्णय लेकर के स्वरूपा ने अपनी बात कह दी। राम जी से शूर्पनखा ने कहा आप हमसे शादी कर लो। शादी की कहना बहुत बड़ी समर्पण की बात है। लोग नहीं तो साल साल भर परीक्षा लेते, उसके बाद स्वीकृति देते, हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। कई साल लग जाते शादी करने के, लेकिन शूर्पनखा का निर्णय देखिए, आप हमसे शादी कर लो। राम जी ने कहा क्यों कर ले, ऐसा क्या है? बोले दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री नहीं, तुमसे ज्यादा सुंदर पुरुष नहीं। अपनी भी बड़ाई कर रही है, राम जी की भी बड़ाई कर रही है, तो दोनों की जोड़ी प्यारी से बन जाएगी, शादी कर लो। तुम सब पुरुष ना वो सब नारी, तुम सब पुरुष ना वो सब नारी, तुम सब पुरुष ना वो सब नारी, तुम सब पुरुष ना वो सब नारी। यह सही तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरे जैसे कोई स्त्री नहीं। ये विधाता ने बड़ा प्यारा सा संयोग बना के भेजा है, शादी कर लो। देखिए भगवान राम ने कहा, देवी शूर्पनखा हम तो शादीशुदा हैं, हम तो शादीशुदा हैं, लेकिन जैसे परंपरा में तुम कह रही हो मैं कुंवारी हूँ, ऐसे हमारे लक्ष्मण जी की कुंवारी है। किसी ने कहा राम जी झूठ बोल रहे, लक्ष्मण कुंवारे का है, तो शूर्पनखा भी कुंवारी नहीं, वो भी शादीशुदा थी। उसका पति रावण ने मार दिया था, सो बेचारी बगैर पति की रह गई थी, और लक्ष्मण जी पत्नी को छोड़े आए थे, सो बगैर पत्नी के रह गए थे वन में। तो राम जी ने कहा दोनों की जोड़ी बन जाएगी, 60 गांठ की एक जैसे मिल जाएगी। इसलिए राम ने कहा देवी से शूर्पनखा हम तो शादीशुदा हैं। अच्छा, राम जी ने अपनी तो बनाई नहीं शूर्पनखा को, लक्ष्मण से कहा कर दो इनका सम्मान। तो लक्ष्मण ने क्या किया नहीं मालूम, नाक और कान दोनों साफ। अब शूर्पनखा जी के नाक कान कटी, रोते रोते खरदूषण के पास पहुंचे। भैया देखो तुम्हारी बहन का 2 बच्चों ने क्या हाल कर दिया। अब आपको ये सोचना है खरदूषण को कितना क्रोध आया होगा, बताओ। अरे गरीब भाई भी अपने बहन के कष्ट को देख नहीं सकता, और खरदूषण तो बहुत बड़ा बलवान था। उस बलवान खरदूषण ने जब अपने बहन के साथ ये व्यवहार हाव भाव देखा, आग बबूला हो गया। मैं देखता हूं उस राम को, मेरी बहन के नाक काट दी। बहन की गलती क्या थी? वो अपनी इच्छा बताने चली गई कि तुम मुझे सुंदर लगते हो। अरे नहीं करना थी शादी तो लौटा देता, अपनी तो बनाई नहीं, किसी और के मतलब की छोड़ी। अब नाक कान कट के तो दूसरा भी कोई करेगा नहीं शादी। जीवन भर कटी नाक बहन की घर के गेट पर नजर आएगी। अब तो आग बबूला खरदूषण।